प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित जो माधवी जो श्रेष्ठ नाटक जो महाभारत की कथा पर आधारित इस नाटक के नाटककार हैं भीष्म साहनी। तो देखो छात्रों, आपने बीती कक्षा में दूसरे अंक का दूसरा दृश्य के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो किस प्रकार अयोध्या महाराज हरेश के महल के बाहर जो पत्थर पर बैठी हुई माधवी वो अपने बेटे वसुमना के मोह में लुप्ती हुई है, गालव से साहस धैर्य देने लगा है। तो माधवी कहती है मैं कर्तव्य परायण नहीं हूं, मैं बहुत दुर्बल हूं। तो देखिए, न मैं घर की हूं न घाट की हूं। तो किस प्रकार गालव, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैंने मेरे पिता का क्या बिगाड़ा था, तो आपने मुझे आग में झोंक दिए हो। क्या काशी नरेश को पुत्र नहीं है? तो अगला पड़ाव कहाँ है, माधवी पूछती है। तो आपने बीती कक्षा में देखा, तो काशी नरेश देवदास में एक पुरोहित ने बताया है जल्दी उन्हें पुत्र लाभ होगा, यज्ञ किया है उन्होंने। तो उस वक्त माधवी कहती है चलो, क्या काशी नरेश के पास भी 200 घोड़े मिलेंगे? तो कैसा मेरा जीवन है, मैं दुर्बल हूं, क्षमा करना गालो, मैं सचमुच बड़ी दुर्बल नारी हूं। स्वयं अपनी दुर्बलता पर मैं लज्जित हूं, शर्मिंदा हूं। चलो गालो, जहां ले चलोगे चलो, तुम मेरे भाग्य हो गालो, तुम मेरी नीति हो, तुम मुझे जहां ले जाना है ले चलो गालो। तुम मेरा भाग्य हो, तुम मेरा भविष्य हो, यही मेरी नीति है। चलो गालो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। पत्थर पर से उठकर खड़ी होती है, गालो कोहनी पर हाथ रखकर उसे पकड़ता है। तो देखो छात्रों, बीती कक्षा में आप यहां तक अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए, इसके आगे जो संवाद जो नाटक का दूसरा दृश्य निरंतरात्मक आगे बढ़ता है। गालो, मैं तुम्हारे प्रति बड़ा कृतज्ञ हूं माधवी। गालो कहता है मैं तुम्हारे प्रति बड़ा कृतज्ञ हूं माधवी। तुम्हारे बिना ये मैं आज जो अश्वमेध घोड़े जो अयोध्या नरेश जुटाया हूं वो आपके बिना असंभव था। मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करना ये तुम्हारा हाथ में है माधवी। मैं तुम्हारा बड़ा कृतज्ञ हूं माधवी। तनिक चुप रहने के बाद, मैं सचमुच बड़ी दुर्बल हूं गालव, मैं सचमुच मैं दुर्बल हूं गालव। माधवी कहती है मैं अपना ही रोना ले बैठी हूं। तुम्हारे आने से पहले मैंने निश्चय किया था तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी। माधवी गालव से कहती है तुम आने से पहले मैं निश्चय किया था मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं बड़ी दुर्बल हूं, मैं अपना रोना लेकर मैं रोने लगी हूं ना। बताओ बताओ गालव, सचमुच में मैं अपना रोना लेकर रोने लगी हूं। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी गालव। तुम्हें बच्चे से बिछड़ जाने के बाद बड़ा दुख हुआ है। जो तुमने काशी नरेश अयोध्या के महाराज नरेश के लिए हरेश के लिए जो वसुमना के पुत्र को जन्म देकर जो दाई मां के हाथ में सौंपा, इसीलिए तुम्हें बड़ा दुख हुआ है, खेद हुआ है। कहते हुए गालव माधवी से कहता है माधवी पर क्या तुम्हें कभी मेरी स्थिति का ध्यान आया है? तो गालव पूछता है माधवी, तुम्हें कभी मेरे हालात मेरी स्थिति के बारे में तुमने कभी ख्याल किया है? तुम जानती हो राजा के रनिवास में चली जाने के बाद तुम क्या समझी हो मैं सुख में रह सका था? माधवी से गालव कहता है तुम अयोध्या महाराज के जब रनिवास में चले गई तो क्या मैं सुख में था? क्या मेरे हालात मेरी स्थिति के बारे में तुम कभी जानी हो? बोलो माधवी, गालव पूछता है। इस बात की कल्पना से मैं सियर उड़ता था। जब तुम राजा के रनिवास में जब चली गई, मेरे लिए इस बात की जब कल्पना होती तो मैं अपने आप नींद में जाग जाता। मेरा शरीर सियर उड़ता, नड़गुड कांपना, जो मेरा शरीर कांपता। तुम एक पराये पुरुष के साथ सहवास कर रही हो।
गालो क्या कहता है, माधवी तुम पराये पुरुष के साथ मेरे लिए तुम सहवास कर रही हो, ये सोच कर मेरा शरीर मेरा मन थर थर उड़ता। माधवी आगे गालो के पास बढ़ आती है, गालो द्रवित होने लगती है, गालो के करीब आती है। गालो पिछले 1 वर्ष में मैंने 3 बार छटपटाते हुए तुम्हारे प्रसाद के बाहर आया हूं। गालो कहता है पिछले 1 वर्ष में मैंने 3 बार इस महल के बाहर जो मेन डोर है, जो बड़ा दरवाजे के सामने, मैंने प्रसाद के बाहर मैंने 3 बार आया हूं। एक और घोड़ों के लिए भटकता, दूसरी ओर ईर्ष्या में दहकती हुई आग। एक और मैंने आगे के पड़ाव 600 घोड़े की खोज में निकलता, जब तुम्हारी याद आई तो मैं वर्ष में 3 बार आया, और दूसरी ओर दहकती हुई आग। मैंने कभी घोड़े की खोज में जाता, कभी भागता हुआ यहां लौटा था। माधवी कभी मैं घोड़े के लिए खोज में निकल जाता, कभी तुम्हारी याद आने के बाद मैंने इस प्रसाद के बाहर महल के पार दौड़ा था। क्या मैं सुखी था? बोलो। गालो माधवी से पूछता है, क्या मैं सुखी था? मैंने यह समय तिल तिल कर काटा है। जानती हो मैं इस समय 1 वर्ष तिल तिल कर मर मर कर मैंने काटा है। माधवी मैं भी कैसे कहूं? माधवी भी अपनी भावनाएं बताती है गालो से। अपना ही दुखड़ा ले बैठी हूं। मैं कैसे कहूं गालो, मैं अपना दुख लेकर मैं रोने लगी हूं। पर तुम्हें तो मुझ पर विश्वास होना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए था ना, विश्वास होना चाहिए था ना। माधवी पूछती है, राजा मेरा क्या लगता है? बोलो। राजा और मेरे बीच में क्या नाता है? उससे मेरा क्या रिलेशन है? उसे तो मैं जानती तक नहीं। जब मेरे आश्रम पिताश्री के जब आश्रम आए थे तुम, मेरे पिताश्री ययाति ने मुझे तुम्हें दान में दे दिया, जो माधवी को तुम्हें दान में दे दिया। मैं तुम्हें थोड़ा कुछ तो जानती थी, लेकिन राजा मुझे क्या लगता है? वो तो मेरे लिए पराया है, मैं उसे जानती तक न थी। जानते हो, बच्चे के जन्म से पहले महल की दीवारों से मैं घिरी थी। जानते हो, जब बच्चे को जन्म देने से पहले वसुमना को महल के 4 दीवारों के बीच में मैं घिरी हुई थी। मैं हर क्षण तुम्हें याद करती गालो, हर क्षण पल पल मैंने तुम्हें याद करती। बार बार झरोके में पास खड़ी होती, मेरी आंखें तुम्हें ढूंढने लगती। जब मैं पल पल में तुम्हें याद करती, मैं झरोके में आकर झरोके में आकर मेरी आंखें मेरी निगाहें तुम्हें ढूंढने लगती। अनजाने लोगों के बीच जब मैं व्याकुल उड़ती, तुम्हारा चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता। अनजान से चेहरों के बीच, जब मेरा कोई वहां परिचित नहीं था, सब मेरे लिए अनजान थे। अनजान चेहरों के बीच में व्याकुल होकर मेरी आंखों के सामने तुम उपस्थित होते, मेरे आंखों के सामने तुम मुझे दिखाई देते। तुम्हारा चेहरा मेरे आंखों के सामने स्पष्ट हो जाता, तब मैं सारा दुख भूल जाती। तुम्हारी याद आते मेरे आंखों के सामने फुलवाड़ी सी खिल उठती। जब तुम्हारी मुझे याद आती, माधवी बताती है, फुलवारी की तरह मेरा मन प्रसन्न होता, फूल की तरह खिल उठता। प्रस्तुति के समय में बड़ी व्याकुल थी। प्रस्तुति के समय, जब वसुमना को जन्म देने के समय मैं बड़े व्याकुल थी, बड़ी चिंता में थी, दर्द से छटपटा रही थी। जब वसुमना को जन्म देने के वक्त, प्रसव के वक्त मैं छटपटा रही थी, मैं सहसा शांत हो गई और मैंने मन में कहा, यदि गालो से मेरा पुत्र उत्पन्न होता
तो क्या मैं इतना रोती, इतना चिल्लाती? जब मैं वसुमना के प्रसव वक्त के वक्त मैंने शांत हो गई, क्या अगर मेरे कोख से गालव का पुत्र जन्म होता तो क्या मैं इतना तिलमिला उड़ती? क्या इतना मैं रोती? मैं सारी पीड़ा हंसते हंसते सहन कर लेती। और गालव, अगर वो पुत्र तुम्हारा होता, मैं हंसते हंसते पीड़ा सह लेती। बताओ गालव, वो राजा से और मेरे बीच में क्या संबंध है? वो क्या मुझसे परिचित है? गालव, क्षण क्षण मैं तुम्हें याद करती, असीम स्नेह के साथ एक प्रेम भरे भावनात्मक संवाद को व्यक्त करती है। जब उन्होंने बालक को मेरी गोद में रखा तो मैंने उसके चेहरे में तुम्हारे नाक नक्श ढूंढ रही थी। जब वसुमना को मैंने जब जन्म दिया, जब उन दाई मां ने लाकर मेरे गोद में बालक को रखा, तब मैंने उसके चेहरे पर तुम्हारे जैसी नाक और नक्श को ढूंढ रही थी। गालव, जानते हो तुम, गहरी सांस भरकर मेरे प्रेम की भी परीक्षा हो रही है। गालव, केवल मेरी परीक्षा, मेरे भविष्य की परीक्षा नहीं, मेरी प्रेम की परीक्षा हो रही है। क्यों गालव, क्या मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगी? बताओ गालव। माधवी कहती है, मेरी प्रेम की परीक्षा क्यों हो रही है? क्या इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो पाऊंगी? बताओ, एक बात पूछूं? माधवी गालव से कहती है। गालव, क्या माधवी, क्या पूछना चाहती हो? पूछो। माधवी, तुम किस लिए अपना वचन पूरा करना चाहती हो? माधवी गालव से कहती है, तुम किस लिए अपना वचन पूरा करना चाहते हो? किस लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहते हो? गालव, गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए। जो मैंने अपने गुरु से 800 अश्वमेध घोड़े देने का वचन लिया है, गुरु के ऋण मुक्त होना चाहता हूं, उनके कर्ज से मैं मुक्त होना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं अपना वचन पूरा करना चाहता हूं। माधवी, बस इतना ही? गुरु के ऋण मुक्त होने के लिए बस इतना ही? गालव, और क्या माधवी, तुम क्या सोच रही हो? गालव कहता है, फिर क्या माधवी, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें सदा विचित्र से बातें सोचती हो, तुम बहुत अलग बातें सोचती हो माधवी, बहुत विचित्र से। तुम क्या सोच रही हो? माधवी मुस्कुराती है, हंसती है। तुम ऋणमुक्त होने से सब प्रयास कर रहे हो ना, और मैं? गालो, तुम ये सब ऋणमुक्त होने के लिए कर रहे हो ना, और मैं क्या कर रही हूं? मैं किस लिए कर रही हूं? बताओ। माधवी गालो से पूछती है। गालो, क्या? माधवी अग्र से, मैं तुम्हें प्राप्त कर पाने के लिए कर रही हूं। तुम क्या कर रहे हो गालो? तुम गुरु के ऋणमुक्त होने के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हें पाने के लिए। मैं तुमसे प्रेम करती हूं गालो, मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर रही हूं। माधवी अपने दिल की प्रेम रूपी भावनाओं को, दिल की बात गालो से कहती है। चलो गालो, हम अगले पड़ाव की तरफ चले। चलो। नेप्था में बच्चे के जन्म उत्सव का आलाप, अयोध्या में बच्चे वसुमना के जन्म उत्सव का आलाप, स्वर, संगीत, ढोल, मंजीरें बजने की आवाज, और गाला और माधवी भाग जाता हुआ दृश्य। तो देखिए, जब वसुमना का अयोध्या के नरेश को, हर्यश को जो पुत्र लाभ हुआ है माधवी के कोख से, आज जन्मोत्सव को धूमधाम से आतिशबाजी, ढोल, मंजीरें, स्वर, संगीत में पूरा अयोध्या तल्लीन है। और अयोध्या से माधवी और गालो काशी की तरफ रवाना होते हैं। तो देखो छात्रों, आज के कक्षा में आपने देखा किस प्रकार गालो और माधवी, गालो का केवल एक ही प्रतिज्ञा है, वो गुरु के ऋण मुक्त से मुक्त होना, 800 अश्वमेध घोड़े सौंपना। लेकिन माधवी अपने दिल की प्रेम रूपी
भावनाओं को गालों के सामने व्यक्त करती है। मैं केवल इसलिए कह रही हूं, मैं तुम्हें पाने के लिए, और तुम इसलिए कर रहे हो गुरु के ऋण मुक्त होने के लिए। गालो, तुम्हारे और मेरे बीच में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे भावनाओं को दर्शाते हुए चलो आगे, हमें कहाँ चलना है कहते हुए माधवी गालों के साथ रंगमंच से चली जाती है तो पर्दा गिरता है। तो देखो छात्रों, दूसरे अंक का दूसरा दृश्य आज इस कक्षा में संपूर्ण रूप में समाप्त होता है। तो देखो इस प्रकार, जैसे किस प्रकार काशी नरेश आपने देखा दूसरे अंक के अंदर, दूसरे अंक के पहले दृश्य और दूसरे दृश्य में किस प्रकार अयोध्या का महाराज हर्यश के दरबार में जब उपस्थित होते हैं तो कंडीशन होता है कि 1 वर्ष पुत्र लाभ होने के बाद माधवी को मुक्त करेंगे और 2 अश्वमेध घोड़े। उसी प्रकार हर्यश भी अपने वचन को निभाता है और माधवी भी अपने वचन को निभाकर दोनों आगे जो 600 अश्वमेध घोड़े के लिए आगे के पड़ाव की तरफ रवाना होते हैं। तो आज संपूर्ण इस कक्षा में दूसरा दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। तो देखिए आप सभी को धन्यवाद। तो अगली कक्षा में हम निरंतरात्मक और तीसरे दृश्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो अगली कक्षा तक मुझे भी, तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए।